सरकार को हार के बड़े डर से ये फैसला लेना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। और हमें आतंकवादी बता रही सरकार, पाकिस्तानी बता रही, नक्सलवादी बता रही है। 4 रुपए किलो की चीज को 80 रुपए तक कैसे पहुंचाते हैं, उसी को बंद करने के लिए, खत्म करने के लिए एमएसपी के ऊपर कानूनी गारंटी होना जरूरी है। सरसों तो 35 रुपए के जी सरकार लेती है और तेल 200 रुपए लीटर हो गया सरसों का। गरीब क्या खाएगा भाई, कैसे जिएगा गरीब। ऐतिहासिक फैसला आया, सब लोग तमाम हमने देखा, अभी खुशी का माहौल है, चारों तरफ पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजियाँ फोड़ी जा रही है। लगातार राकेश टिकैत भी बयान कर रहे हैं कि अभी हम लोग घर नहीं जाएंगे। क्या लगता है आगे क्या मंशा हो सकती है? जी, अभी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, कल तक ये सारी की सारी बातें सामने आ जाएंगी। हमारे शीर्ष नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इसके ऊपर फाइनल फैसला लेंगे कि आंदोलन अभी आगे किस तरीके से कैसे चलेगा। जवानों की बात करिए, अभी कुछ देर पहले मैंने खुद देखा हरियाणा में जवान खुशी मना रहे हैं, यहाँ पर किसान खुशी मना रहे हैं। क्या लगता है देश में किस तरह का माहौल है? सर, खुशी की तो बात है ही। जो तानाशाही सरकार इस तरीके से अड़ी हुई थी कि किसानों की बात सुनने के लिए हम बॉर्डर के ऊपर 18 साल नौकरी करके आए, साहब 32 साल नौकरी करके आए, किसान हमारे पिता हैं और पहले भी हम किसान थे, बीच में बॉर्डर के ऊपर गए, जब जवान हो गए फिर हम वापस किसान अपने खेत में आ गए। और हमें आतंकवादी बता रही सरकार, पाकिस्तानी बता रही, नक्सलवादी बता रही, आंदोलनजीवी बता रही। हमारा तो मनोबल टूट रहा था। हमारे जो सैनिक वहाँ लेह लद्दाख में खड़े हैं, उनका भी इस सरकार ने मनोबल गिराने का काम किया था। लेकिन आज हमें राहत पहुंची है इस चीज की, चलो सुबह का बुल्ला शाम को घर आया। यह सरकार पहले भी हमने ही बनाई थी जवान किसानों ने, और अब भी सरकार को पूरा समर्थन करेंगे, सरकार को मजबूती से उस तरीके की मजबूती प्रदान करेंगे सरकार को कि विश्व गुरु जो बनाने का हमारे हर भारतीय का सपना है वो पूरा हो सके। विश्व गुरु बनाने के लिए भी सर हमें कुछ समय पहले मैंने लोगों से बात की, लोग कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी पे गारंटी नहीं तब तक हम घर नहीं जाएंगे। हाँ जी। क्या लगता है सर, इतना खुद प्रधानमंत्री जी आके 9 बजे आके संबोधन करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने जो मेरे से गलतियां हुई है कहीं ना कहीं कृषि कानूनों को लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं वो वापस लेता हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो यहाँ किसान आंदोलन में जो तमाम जो लोग बैठे हैं वो घर क्यों नहीं जा रहे? क्या कारण हो सकता है? जी देखिए, एमएसपी वो चीज है कि भाई किसी फैक्ट्री में कोई सामान बनता है, फैक्ट्री उसका रेट और वेट निर्धारित कर देती है, लेकिन किसान की एक जो फसल है उसका कोई रेट, फसल वो बोता है, रेट उसका निर्धारित करेगी सरकार के जो एजेंट है वो। ऐसा नहीं होगा। एक टमाटर जो हम मंडी में लेके जाते हैं 4 रुपए किलो, सरकार के लोग उसको खरीदते हैं और वापस उसी टमाटर को जब किसान घर आता है तो वो भी उसको 40 रुपए केजी, 80 रुपए केजी खरीदना पड़ता है। ये जो दलाली बीच में होती है, ये कौन लोग हैं? ये 4 रुपए किलो की चीज को 80 रुपए तक कैसे पहुंचाते हैं? इसमें कौन कौन आदमी जुड़े हुए हैं? ये पैसा किस तरीके से कमाया जाता, कौन कमाता है? उसी को बंद करने के लिए, खत्म करने के लिए एमएसपी के ऊपर कानूनी गारंटी होना जरूरी है ताकि रेट आगे ना बढ़े। अभी सरसों तो 35 रुपए के जी सरकार लेती है और तेल 200 रुपए लीटर हो गया सरसों का। गरीब क्या खाएगा भाई, कैसे जिएगा गरीब? तो 29 नवंबर को बयान आया कि 29 नवंबर को संसद कूच किया जाएगा। क्या लग रहा है ये सब जो कारण है, आज जिस तरह के ऐतिहासिक आंदोलन को कहीं ना कहीं खुद कह रहे हैं कि घर चले जाइए आप, ये अपील को आप खत्म कर दीजिए, क्या लगता है 29 नवंबर को संसद कूच को लेकर क्या कुछ नया कुछ देखने को मिल सकता है? जी, अभी जिस तरीके से पहल की शुरुआत हो चुकी है जी, हमें यह लगता है कि सरकार को समझ में आ गया है कि अब यूपी का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी साफ साफ जानते हैं कि योगी है तो मोदी है, मोदी जब तक योगी है। और योगी जी का अभी नंबर आ चुका था हरियाणा में, उसमें यूपी के अंदर, और पूरी तैयारी थी और सरकार को पता भी है इन चीज़ों का। उनके मंत्रियों ने क्या किया है, सरकार के पास में सारी चीज़ें हैं, बताने की ज़रूरत नहीं वो कितना उन्होंने काम किया है। तो सरकार को हार के बड़े डर से ये फैसला लेना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन हम फिर भी तो आप लोग भी मानते हैं, ऐसे जवान आप लोग भी मानते हैं कि उपचुनाव जो देखे हम लोगों ने, फिर 5 राज्यों में चुनाव जो होने, कहीं ना कहीं उसको लेकर सरकार सचेत थी? जी बिल्कुल, सरकार को पता लग लिया था कि ये बहुत बड़ी हार होने वाली है। ये जवान किसान है, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। इनके राज्यपाल ने भी इनको बोला था
कि जवान किसान के ऊपर बल प्रयोग नहीं करना है किसी भी कीमत के ऊपर, और इनकी मांगे जायज हैं, इनकी मांगों को मान लो। सरकार के ऊपर यूएनओ से लेकर उनके खुद मंत्रियों तक के सबका प्रेशर आने के बाद में चारों साइड में से सरकार गिर गई, ऊपर से चुनाव है, सरकार को मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं, ना तो ये हमारी जीत है, ना ये सरकार की जीत है, ना हम हारे हैं, ना सरकार हारी है। जो भी हुआ वो उसको भूल जाइए। हम आज भी आपको गले लगाने के लिए तैयार हैं। देश को विश्व गुरु बनाना है, छोटी मोटी चीजों में नहीं उलझना है, भाईचारे को कायम रखते हुए हम आपका साथ देंगे, आगे बढ़ो। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।